हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इजी मैथ क्लासेस। इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10 मैथ फर्स्ट चैप्टर नंबर 2 मुरब्बई मसावाते क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 3 टॉपिक, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है मुरब्बई मसावात के जजरों की नौइयत, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। साथ ही साथ मुरब्बई मसावात के जजरों और जरीबों के दरमियान ताल्लुक। साथ ही साथ तीसरा टॉपिक हमारा है जजर दिए हुए हो तब मुरब्बई मसावात बनाना। तो इन तीनों टॉपिक को हम डिटेल में समझेंगे और फिर उसके बाद में अगले वीडियो में मश्की सेट के सवालात हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुरब्बई मसावात के जजरों की नौइयत, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मुरब्बई मसावातों के जजरों की नौइयत टॉपिक बड़ा ही आसान है। जिस तरह हमने पिछले टॉपिक में सीखा है कि किस तरह से इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके मुरब्बई मसावातों के जजर हम पता करते हैं, तो जजरों की नौइयत पता करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। आपको सिर्फ बी कुव्वत 2 वज़ा 4 AC की कीमत पता करना है। बी कुव्वत 2 वज़ा 4 AC की कीमत जब आपको मालूम हो जाती है तो उसमें 3 कंडीशन है। अगर बी कुव्वत 2 वज़ा 4 AC की कीमत सिफर से बड़ी आती है, 0 से बड़ी आती है, जैसा कि यहाँ पर एक मिसाल में 40 है, तो इसलिए हमें यहाँ लिखना है कि इसलिए मुरब्बई मसावात के जजर हकीकी और गैर मसावी है। हकीकी यानी रियल और गैर मसावी यानी अनइक्वल। और अगर बी कुव्वत 2 वज़ा 4 AC की कीमत सिफर से कम आती है, यानी मनफी में उसकी कीमत आती है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मुरब्बई मसावात के जजर गैर हकीकी है, यानी नॉट रियल है। और अगर बी कुव्वत 2 वज़ा 4 AC की कीमत 0 आती है, तो हम लिख सकते हैं कि मुरब्बई मसावात के जजर हकीकी और मसावी है, यानी रियल और इक्वल है। 3 कंडीशंस है। एक बार दोबारा से बता देता हूँ। बी कुव्वत 2 वज़ा 4 AC की कीमत सिफर से अगर बड़ी आती है तो जजर हकीकी और गैर मसावी है। सिफर से छोटी आती है तो जजर गैर हकीकी है, और अगर सिफर आती है तो जजर हकीकी और मसावी है। अब बी कुव्वत 2 वज़ा 4 AC की कीमत मालूम करने का तरीका वैसा ही है जैसा हमने पिछली मश्क में सीखा है। ए बी सी की कीमत निकाल कर हमें बी कुव्वत 2 वज़ा 4 AC की कीमत निकालना है, जिसकी मिसाल आपको पेज नंबर 45 पर 3 मिसालें दी गई है। एक सवाल हमें दिया गया है कि x कुव्वत 2 वज़ा जमा 2x वज़ा 9 बराबर 0, ये मसावात है। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे क्या ये मियारी सूरत में है, तो ये बिल्कुल मियारी सूरत में है, और मियारी सूरत में हम मवाजना करने पर हमने ए बी और सी मालूम पड़ जाएगा। तो ए यहाँ पर हमें दिख रहा है तो हम ए लिख लेंगे 1, बी दिख रहा है 2, तो यहाँ पर बी बराबर 2, और सी की कीमत यहाँ पर हमारे पास में है -9, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे -9। फिर हम पता कर लेंगे बी कुव्वत 2 वज़ा 4 AC। बी हमारे पास में 2 है तो हमने लिख लिया है 2 कुव्वत 2 वज़ा 4 एज इट इज। ए की कीमत हमारे पास में है 1, और सी की कीमत है -9। 2 का मुरब्बा 4, 4 एका 4, और ये 4 नमा 36, ये वज़ा के है और यहाँ पर भी वज़ा है, तो ये हो जाएंगे जमा 36, इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे जमा 36। 4 जमा 36 बराबर 40। इसलिए बी कुव्वत 2 वज़ा 4 AC की कीमत सिफर से बड़ी है, 0 से बड़ी है, इसलिए हम लिख लेंगे मुरब्बे मसावात के जजर हकीकी और गैर मसावी है। तो इस तरह से आपको बी कुव्वत 2 वज़ा 4 AC की कीमत मालूम करना है, और उसकी जो भी कीमत आती है उसके हिसाब से आपको जवाब लिख लेना है। अगला टॉपिक है मुरब्बई मसावातों के जजरों और जरीबों के दरमियान ताल्लुक, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मुरब्बई मसावात ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 के जजर अल्फा और बीटा हो तब। अब हमें पता है कि जब हम ज़ाब्ते के तरीके से मुरब्बई मसावात हल करते हैं तो हम ये ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर हमें एक बार जमा लेना पड़ता है, एक बार वज़ा लेना पड़ता है। तो अगर हम फर्ज कर ले कि जमा वाला अल्फा है और वज़ा वाला बीटा वाला है, जब हम इन दोनों की जमा करेंगे तो अल्फा जमा बीटा, अब यहाँ पे नसबनुमा डिनोमिनेटर एक जैसे है तो ये मर्ज हो जाएंगे, तो ये स्टेप बन जाएंगी वज़ा बी जमा जजर बी कुव्वत 2 वज़ा 4 AC वज़ा बी वज़ा जजर बी कुव्वत 2 वज़ा 4 AC।
तो ये जजर और जजर में का जो टर्म है वो कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे वजा बी और ये वजा बी। तो ये वजा बी और वजा बी हो जाएगा वजा 2b, तो हम यहाँ लिख लेंगे वजा 2b बटे ये 2a एज इट इज। दो दो कट जाएगा, हमें मिलेगा अल्फा जमा बीटा बराबर वजा का b बटे a। और इसी तरीके से जब हम इसकी जरब करेंगे तो जरब करने के बाद में हमें आंसर मिलेगा c बटे a। तो ध्यान रखिए कि अल्फा जमा बीटा का जाब्ता है वजा b बटे a और अल्फा जरब बीटा का जाब्ता है c बटे a। इन दोनों जाब्तों का इस्तेमाल करके आपको सवाल पूछा जा सकता है, जिस तरह से यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है। सवाल है कि चौकोनों में मुनासिब अदद लिखो, मुरब्बे मसावात में 10x कुव्वत 2 जमा 10x जमा 1 बराबर 0 है। अब अल्फा जमा बीटा हमें पता करना है। अल्फा जमा बीटा का हमारे पास जाब्ता है वजा का b बटे a। अब यहाँ पर a जो है वो 10 है और b जो है वो भी 10 है, c 1 है। तो जाब्ता है b बटे a यानी 10 बटे 10, 10 बटे 10 की कीमत हो जाएंगी 1 और यहाँ पे वजा है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेंगे वजा 1। साथ ही साथ अल्फा जरब बीटा का जाब्ता हमारे पास में है c बटे a। तो c की कीमत हमारे पास में दी गई है 1 और a की कीमत है 10, तो हमें यहाँ मिल जाएगा 1 बटे 10। तो इस तरह से आपको अल्फा जमा बीटा और अल्फा जरब बीटा की कीमत मालूम करने हैं इन दो जाब्तों का इस्तेमाल करके। अगला टॉपिक है जजर दिए हुए तब मुरब्बी मसावात हासिल करना, टू ऑब्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग गिवन रूट्स। अगर सवाल में हमें जो जजर है, जो रूट्स है वो दे दिए जाए और हमें मुरब्बी मसावात बनानी हो तो किस तरह से वो हम तरीका है, किस तरह से हम उसको तरीके से इस्तेमाल करके हम मुरब्बी मसावात बना सकते हैं। तो बड़ा ही आसान तरीका है। मैं आपको जनरल एग्जांपल लेके बताता हूँ कि अगर हमें दो जजर दिए गए हो तो हम किस तरह से मुरब्बे मसावात को बनाएंगे। अब एक सवाल हमें यहाँ दिया गया है कि जिस मुरब्बे मसावात के जजर वजा 3 और वजा 7 हो तो ऐसी मुरब्बे मसावात बनाई थी। तो सबसे पहले हम फर्ज कर लेंगे कि अल्फा बराबर वजा 3 है और बीटा बराबर वजा 7 है, यानी एक जजर वजा 3 है, एक जजर वजा 7 है। हम लिख लेंगे अल्फा जमा बीटा, सबसे पहले तो इन दोनों की जमा कर देंगे। तो अल्फा जमा बीटा यानी वजा 3 जमा वजा 7, तो ये दोनों भी वजा के हैं, जब इन दोनों की हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 10। और अल्फा जरब बीटा, अल्फा जरब बीटा हम जब इन दोनों की जरब करेंगे तो -3 यानी वजा के 3 की जरब करेंगे वजा के 7 से, तो 3 सत्ता 21 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हमें मिल गया है जमा के 21। अल्फा जमा बीटा हमें मिला है वजा के 10 और अल्फा जरब बीटा हमें मिला है 21। अब मुरब्बी मसावात का जो जाब्ता है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जाब्ता मैं आपको बता देता हूँ, x कुव्वत 2 वजा ब्रैकेट में अल्फा जमा बीटा x जमा अल्फा जरब बीटा। अब ये जाब्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जाब्ते का इस्तेमाल करके ही आप मुरब्बी मसावात बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जाब्ता लिख लिया, अब रख लेंगे हम इसमें कीमत। x कुव्वत 2 जैसा का वैसा, वजा की अलामत यहाँ जैसी की वैसी, अल्फा जमा बीटा की कीमत हमारे पास में है मनफी के 10, तो हम ब्रैकेट में लिख लेंगे मनफी के 10। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ जमा के 10 रहती है तो ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं, मनफी का है इसलिए हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। जमा अल्फा जरब बीटा, अल्फा जरब बीटा की हमारे पास कीमत है 21 यानी 21, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है जमा का 21। अगर मिसाल के तौर पर ये वजा की 21 रहती थी तो हमको यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ता था। अब x कुव्वत 2, अब यहाँ दो बार बैक टू बैक माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएंगी प्लस, x कुव्वत 2 जमा 10x जमा 21 बराबर 0, ये बन गई हमारी मुरब्बे मसावात। तो इस तरह से हमने जजर का इस्तेमाल करके मुरब्बे मसावात बनाए हैं। पहले में हमने सीखा था कि वह मुरब्बे मसावात से जजर कैसे मालूम करते हैं, अब हम देख रहे हैं कि जजर की मदद से मुरब्बे मसावात कैसी बनाई जाती है। तो ये 3 टॉपिक थे, 3 टॉपिक हमने देखा है, जजरों की नौयत, मुरब्बे मसावात और जजरों के जरीबों के दरमियान ताल्लुक, और अगर जजर दिए हो तब मुरब्बे मसावात हासिल करना। पेज नंबर 49 पर जो टॉपिक हमने तीनों भी टॉपिक पढ़ा है उसका समरी का एक टेबल यहाँ पर दिया है, आप उसे याद दहानी के लिए समझ सकते हैं और ये टेबल आपको क्लास में चार्ट लगाने के लिए भी काम में आएगा, जहाँ पर मुरब्बे मसावात के दोनों जजरों के जाब्ते दिए गए हैं, साथ ही अल्फा जमा बीटा का जाब्ता वजा b बटे
साथ ही साथ अल्फा ज़रब बीटा का ज़ाब्ता C/A और मुरब्बई मसावात के जज़रों की नौइयत। जब हम मुरब्बे मसावात के जज़रों की नौइयत मालूम करते हैं तो B को 2 वज़ा 4 AC, इसको हम डेल्टा, ये मुसल्लस के तर्ज पर भी जाहिर कर सकते हैं। इसे इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट और उर्दू में ममीज़ कहते हैं। ममीज़ की कीमत जब मालूम होती है, ममीज़ की कीमत 0 के बराबर, 0 से बड़ी या 0 से छोटी होती है, तो उस बिना पर जज़रों की नौइयत उस पर मुनासिर होती है। तो इसे हम डेल्टा के तौर पर भी जाहिर कर सकते हैं। डेल्टा अगर 0 के बराबर हो तो मुरब्बे मसावात के दोनों जज़र मसावी और हकीकी आदाद होते हैं। डेल्टा की कीमत अगर सिफर से बड़ी हो तो मुरब्बे मसावात के जज़र गैर मसावी और हकीकी होते हैं। साथ ही साथ अगर डेल्टा की कीमत यानी B को 2 वज़ा 4 AC की कीमत सिफर से कम हो तो मुरब्बे मसावात के जज़र गैर हकीकी आदाद होते हैं। साथ ही साथ जिन मुरब्बे मसावात के जज़र अल्फा और बीटा होते हैं, उस मुरब्बे मसावात को x को 2 वज़ा ब्रैकेट में अल्फा जमा बीटा x जमा अल्फा ज़रब बीटा बराबर 0 से जाहिर करते हैं और इसी ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हम मुरब्बे मसावात बना सकते हैं। तो इन टॉपिक को समरी के लिए यहाँ पर दिया गया है। इसी के बिना पर मश्की सेट 2.5 के सवालात हल होंगे, जो कि हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।